नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी बच्चों के लिए होने वाला है। आज का क्लास बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इसलिए क्योंकि बच्चों इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है कि जो हम क्वेश्चन वाइज रिवीजन कर रहे हैं बच्चों संजीवनी बूटी वाली क्लास में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सच में संजीवनी का काम करने वाली है। और बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो जितना हमने पढ़ाया है बच्चों शिक्षा शास्त्र, एक बार रिवीजन करके जाना, देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों आप लोग के लिए। सॉरी डियर, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, क्या बता रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी और बच्चों चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हो रहा है बच्चों, हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं। मैटर्स तैयार हो रहे हैं बच्चों, पीडीएफ तैयार हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइएगा, मत कहिएगा कि सर कब आएगी, बहुत जल्द आएगी, हम भी लगे हुए हैं। शिक्षा शास्त्र का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आनी शुरू हो गई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्यार सपोर्ट दीजिए। जो बच्चे शिक्षा शास्त्र वाले हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के बच्चों बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे बच्चों। और पहला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किस प्रकार किया जा सकता है। बच्चों बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं और एक आप लोग के 6 नंबरों में पूछे जाते हैं। जो लघु उत्तरीय होते हैं बच्चों 6 नंबरों में पूछे जाते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 प्रमुख नियम थे। तत्परता या तैयारी का नियम, दूसरा है बच्चों अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। किसका नियम बच्चों? प्रभाव का नियम। क्लियर है? चलिए अब आगे देखें बच्चों, इस चीज को देखें। इस नियम के द्वारा थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगा, ठीक है, पकड़िए। अब दिख रहा है सभी बच्चों को? स्पष्ट दिख रहा है? दिख तो तब भी रहा था, स्पष्ट अब दिख रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों। करें, इस नियम का कच्चा शिक्षण में अनुप्रयोग निम्न प्रकार संभव है। जो कच्चा शिक्षण है बच्चों उनका उपयोग निम्न प्रकार से क्या है? संभव है। क्लियर है? पहला तत्परता या तैयारी की, तत्परता तैयारी के नियम। इसके अनुसार मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति कार्य को अपेक्षाकृत शीघ्रता से सीख लेता है। अतः शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे कोई भी विषय पढ़ाने से पहले बच्चों की उस विषय में रुचि उत्पन्न करें, अर्थात उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें। ठीक है बच्चों, सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं बच्चों। मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति कार्य को अपेक्षाकृत शीघ्रता से कर लेता है। यदि मानसिक रूप से यहाँ से तैयार है बच्चों तो कार्य को बहुत ही शीघ्र कर लेगा। अतः शिक्षकों के लिए आवश्यक है, जितने भी शिक्षक बच्चों उनकी बात कर रहा है कि शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वो कोई भी विषय पढ़ाने से पहले बच्चों को उस विषय में रुचि उत्पन्न करें, अर्थात उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें। दूसरा पॉइंट है अभ्यास का नियम बच्चों, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यह करके सीखने की क्रिया पर बल देता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को स्वयं प्रयोगात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान करें। प्रभाव के नियम है बच्चों, देखेंगे इनके अनुसार जिस कार्य का परिणाम सुखदायक होता है व्यक्ति उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है, उस कार्य को व्यक्ति शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत जिस कार्य से उसे दुख मिलता है वह उसे सीखने का प्रयत्न नहीं करता है। इस नियम के आधार पर शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार एवं दंड की नीति का विवेक युक्त प्रयोग किया जा सकता है। आप उन्हें पुरस्कार भी दे सकते हैं और बच्चों समय पर दंड भी दे सकते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर होता है कि आप कौन सा रूल फॉलो करते हैं और कितना अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। अधिगम प्रक्रिया के प्रथम 4 सोपानों का वर्णन कीजिए, अथवा अधिगम एक प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन। अधिगम के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं व्यक्त किए। इन विद्वानों में गिलफोर्ड, उदय पारिक, मैग्योकक, जी.डी. ब्रॉज आदि प्रमुख हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जी.डी. ब्रॉज के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है। इस परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिगम से प्राप्त ज्ञान दर्शन
या व्यवहार पहले के ज्ञान दर्शन या व्यवहार से प्रतिस्थापित हो जाता है, जो कि एक प्रक्रिया का परिणाम है। निम्नलिखित चरणों में अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। पहला बात करूंगा बच्चों अभिप्रेरणा की। किसी भी क्रिया के लिए मनुष्य को अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। कुछ प्राप्त करने की अभिप्रेरणा से ही किसी भी क्रिया का संचालन होता है। उद्देश्य की बात करेंगे बच्चों, किसी भी कार्य का प्रारंभ उसके उद्देश्य के निर्धारण के बाद ही होता है। इस प्रकार उद्देश्यों के आधार पर हर मनुष्य अपने अनुसार क्रिया को सीखता है। सेकेंड है बच्चों उत्तेजना। उद्देश्यों की प्राप्ति में की जाने वाली क्रिया में उत्तेजना सहायक की भूमिका निभाती है। बाह्य वातावरण, साधन, तथ्य आदि उत्तेजना में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है प्रतिबोधन। प्रतिबोधन से तात्पर्य किसी क्रिया को करने के लिए होने वाले ज्ञान से है। इसके बिना किसी भी अधिगम की क्रिया में आवश्यकता से ज्यादा समय लगता है। पुनर्बलन की बात करें बच्चों, पुनर्बलन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जिनका करना उद्देश्य प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सेकंड छठवां होगा बच्चों आप लोग का संगठन। सभी क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं या जो बच्चों उपक्रियाएं होती हैं, उपक्रियाओं को मिलाकर अधिगम की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का अंतिम चरण क्या होता है बच्चों? संगठन होता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये तो क्वेश्चन जो दिए थे बच्चों, एक क्वेश्चन मतलब जो किताब से छापा गया उसमें दे दिए गए थे, तो क्लियरली हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें लघु उत्तरीय के अलावा दीर्घ उत्तरीय में जो आने वाला है आप लोग का सेशन, अगला पार्ट जो आने वाला है उसमें दिया हुआ है बच्चों, तो उन्हें वहां पे हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।